हेलो। हाँ दीदी, आप ही मम्मी को समझा सकती हो। मेरी तो सुन ही नहीं रही है और हम दोनों के बीच में ना मम्मी ने लड़ाई और करा रही है। हाँ, तो आप एक काम करो, प्लीज़ आप एक बार आके मम्मी को समझा दो ना, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे मेरी। आप आओगी तो क्या पता वो आपकी बात समझ जाए। ठीक है भाभी, मैं आ रही हूँ। मम्मी, आप ये सब क्या कर रही हो? आपको अपने बुढ़ापे का ख्याल नहीं है क्या? हाँ, बता, मैं क्या गलत कह रही हूँ? जहाँ दो बेटियाँ हैं वहाँ एक बेटा भी तो पल सकता है ना। हाँ, अगर ये एक बेटा और कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा मम्मी, और आपको कैसे पता है कि इस बार बेटा ही होगा? और बेटी हो गई फिर क्या करोगी आप? हाँ मम्मी, वो दो छोटी छोटी बेटी हैं, उनके बारे में तो सोचो कम से कम। हाँ, भाभी की तबीयत के बारे में भी तो सोचो, वो ठीक नहीं रहती हैं अभी। अभी उनका शरीर थोड़ा नाजुक है, थोड़ा उनका शरीर को रिकवर हो जाने दो, तब वो अपने आप सोच लेंगी। आप क्यों इन उसमें पड़ रही हो? और क्या बेटियां क्या कम होती हैं बेटों से, जो आप हर 2 दिन में जिद करने लगते हो कि नहीं मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए? क्यों? तू नहीं चाहती कि तेरे भाई का परिवार खिले, तेरे को भतीजा हो? हाँ, तू नहीं चाहती बिल्कुल भी? मुझे तो आस है कि मेरा वंश चले, मेरे रवि के पास मेरा एक बेटा हो। मेरी तो बहुत चाह है। तो क्या है, अब मैं कहाँ कह रही हूँ कि इसकी दो बेटियों को हम उदास करेंगे या फिर इसकी बेटियों का हम ख्याल नहीं रखेंगे। कितने अच्छे से तो रख रहे हैं इसकी बेटियों को, फिर भी। मम्मी, मुझे भी अपने भाई का हंसता खेलता परिवार अच्छा लगता है और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे एक भतीजा हो, पर अभी नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मुझे भाभी की और बच्चियों की फिक्र है। अगर होगा तो बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ बताओ। हम सब हैं ध्यान रखने के लिए, हम रखेंगे ध्यान। मम्मी, आपसे एक गिलास पानी तो लिया नहीं जाता है। हाँ, आप ध्यान रखने की बात कर रहे हो? हाँ, भाभी अगर थोड़ा सा खाना बनाने में या किसी चीज़ में लेट हो जाती हो ना, आप भी चिल्लाती हो उन पे। सोचो अगर भाभी करेगी, क्या क्या संभालेगी भाभी? घर को संभालेगी, आपको संभालेगी, भैया को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी। हाँ, फिर आप रह लोगे ऐसे? हाँ, रवि है, मैं हूँ, इसके दादा हैं, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा, वो तो सुबह दुकान पे चले जाते हैं दोनों जने। कहाँ संभालेंगे, कब संभालेंगे? रात को आके संभालेंगे, फिर वो बोलेंगे भाई हमें तो नींद आ रही है, हम थक गए, हम अब इनको संभालेंगे। मम्मी, कहने की बातें होती, कोई नहीं संभालता। ये चीज़ मेरे पे हो चुकी है, मुझे मत बताओ। दीदी, मैं तो मम्मी को समझा समझा कर थक गई हूँ। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, बस अपनी बातों पे अड़ी हुई है। और आपके भैया ने पता है मुझसे 2 दिन से बात भी नहीं करी है। इन्होंने भर दिया होगा ना भैया को, सिखा दिया होगा भैया को कि ये नहीं सुनती है तेरी बिल्कुल भी, ये हमें बच्चा नहीं दे सकती है, ये नहीं कर सकती है। तो भैया भी इनकी बातों में आगे होंगे। अब मुझसे पूछ लो आप। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस एक पोता चाहिए। इसके बाद मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मी, आप ही हो ना वो, जब मेरे को एक बेटी हुई थी, आपने मेरी सास के पास फ़ोन करा था ना कि मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है, मेरी बेटी अभी नहीं कर सकती। और आप भाभी की ओर क्यों नहीं देख रही हो? हाँ, जैसे मैं हूँ ऐसी भाभी भी तो है ना। आप पता नहीं कौन से ख्यालातों में डूबी हुई हो, क्या सोच रही हो क्या नहीं सोच रही हो। भाभी के बारे में भी सोचो, भाभी की कंडीशन के बारे में भी सोचो। मुझे कुछ नहीं सोचना, ना मुझे किसी की कंडीशन के बारे में सोचना। मुझे बस इतना पता है कि मेरे रवि को एक बेटा चाहिए, जिससे मेरे रवि का वंश चलेगा। और मुझे कुछ भी नहीं सोचना इस टाइम। मम्मी, आप जिद कर रही हो, आप अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो। कल को भाभी आपसे बदतमीजी से बात करेगी या आपसे कुछ भी कहेगी ना, तो आप फिर मुझसे मत बोलना कि मेरी बहू मेरे साथ ये कर रही है। क्योंकि भाभी को मैं जानती हूँ, भाभी बहुत अच्छी है। और भाभी को नहीं चाहिए क्या लड़का? हाँ, आप ही सोचो, क्या उनको नहीं लगता कि मेरी 2 बेटियां, मेरा भी एक बेटा भी होना चाहिए? हाँ, उनको भी तो लगता होगा ना, आपसे ज़्यादा लगता होगा उनको तो। पर वो ये, वो भी थोड़ा सोच रही है कि मेरा शरीर थोड़ा रिकवर हो जाए, मैं 1-2 साल बाद एक बेबी करूँ। हाँ, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए या फिर उनको नीचा दिखाना चाहिए, ये बताओ आप। आप उनको सपोर्ट करोगे तो वो भी चाहेंगे हाँ भाई मेरी सास अच्छी है, मेरी सास माँ जैसी है। पर नहीं, आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकती हो। आपको समझाना बेकार है माँ, आप नहीं समझ सकती कुछ भी, क्योंकि आपने अपने दिमाग में रट लगा लिया कि आपको पोता ही चाहिए अब। भाभी, चलो यहाँ से, इनकी समझ में कोई बात नहीं आने वाली है। चलो आप रहने दो, भैया को मैं अपने आप समझा दूंगी।